हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टेजाइजेशन ऑफ हर्बल। तो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 2021-22 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, और इसके साथ बात करेंगे 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। दो क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में गेन कर सकते हैं। तो इसमें हमारा सेक्शन नंबर ए की बात करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन प्रोसीड एंड फिनिश्ड हर्ब एज पर WHO। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफिनेशन देनी है। ठीक है, दूसरा पूछा गया हमारा, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग। जो क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ए नोट ऑन केमिकल मार्कर विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको केमिकल मार्कर्स जो होते हैं उस क्या होते हैं, ठीक है, उसके एक शॉर्ट नोट्स लिखनी है और उसका एग्जाम्पल। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ब्रीफली अबाउट ऑथेंटिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल जो प्लांट होते हैं यहाँ पे उसका ऑथेंटिकेशन लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन न्यू ड्रग एप्लीकेशन। न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या होता है, आपको यहाँ पे उसकी डिफिनेशन लिखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ए इम्पोर्टेंस ऑफ GACP। ठीक है, इम्पोर्टेंस लिखना है किसका, GACP का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन बिटर वैल्यू। ठीक है, बिटर वैल्यू क्या होती है, इसकी आपको डिफिनेशन लिखनी है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, राइट एनी टू एब्जॉर्बेंट यूज इन TLC। आपने पहला भी 7th सेमेस्टर में पढ़ लिया है कौन कौन से एब्जॉर्बेंट यूज होते हैं TLC में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। यहाँ पे आपको लिखना, डिफिनेशन लिखनी है क्वालिटी कंट्रोल की, और इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस, क्या यूजेज है, आपको उसका लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है, डिफाइन एक्सपोर्ट रेगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखनी है। फिर अब बात करते हैं सेक्शन सी की। ठीक है, सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ए कंपैरेटिव नोट ऑन वेरियस हर्बल फार्माकोपिया। यहाँ पे हर्बल फार्माकोपिया जो है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। फिर आगे बात करते हैं सेकंड का, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्शियल क्रूड ड्रग इनिशिएटेड फॉर यूज़। तो यहाँ पे जो क्रूड ड्रग है उसके बारे में, उसके इवोल्यूशन के बारे में आपको लिखना है, उसको यूजेस के बारे में लिखना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो सी वाला पूछा गया है, एक्सप्लेन ब्रीफली द करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिसको बोलते हैं GMP फॉर हर्बल ड्रग। तो GMP के बारे में आपको लिखना, आपने पहले भी पढ़ा इसको 7th सेमेस्टर में। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड, तो लिखना है इसमें, डिस्कस स्टेबिलिटी टेस्टिंग मेथड एंड प्रोटोकॉल्स फॉर हर्बल मेडिसिन। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स लिखने हैं और स्टेबिलिटी टेस्ट लिखने हैं हर्बल मेडिसिन के। फिर अगला क्वेश्चन बी वाला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, राइट ए नोट्स ऑन ICH। जो ICH गाइडलाइंस होती है फॉर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो हर्बल मेडिसिनल जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उसके लिए उसके क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन कौन सी ICH गाइडलाइंस आती हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में लिखा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ SPTLC। जो SPTLC आपने पहले भी पढ़ा है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरा लिखना डिटेल में। आगे बात करते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर D, राइट एंड नोट्स ऑन प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर न्यू ड्रग एप्लीकेशन। न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं उस पर एक शॉर्ट नोट आपको लिखनी है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा, व्हाट आर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन इन इंडिया। जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर्बल मेडिसिन के लिए इंडिया में, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है, एक्सप्लेन ब्रीफली द गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ हर्ब ड्रग। जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है हर्बल ड्रग के, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करना है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक्सप्लेन द WHO गाइडलाइंस ऑन सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ हर्बल मेडिसिन इन द फार्माकोविजिलेंस सिस्टम। तो यहाँ आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल गए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पेपर की हम।
2022 और 2023 का क्वेश्चन पेपर अभी आपने देखा 2021-22 का। तो अगर आप दोनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाते हैं तो आप अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो यहाँ पे सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट द एक्सट्रक्टिव वैल्यू। तो एक्सट्रक्टिव जो वैल्यू होती है उसका सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपको, नेम द मेथड यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द क्रूड ड्रग। जो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं क्रूड ड्रग में, उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में आपको लिखना। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। ठीक है, हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में कौन से क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायर होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ GLP एंड CGMP। आपने पहले भी फ्रेंड पढ़ा इसके बारे में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से पढ़ा, आपको ये क्वेश्चन पता होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या होगा फुल फॉर्म। फिर आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ क्रूड ड्रग। तो आप सेफ्टी और इफिकेसी से क्या समझते हैं किसी भी क्रूड ड्रग के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मेंशन द कंडीशन फॉर द एक्रेलेट स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग। ठीक है, आगे फिर हमारा दिया गया है, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म केमिकल मार्कर। केमिकल मार्कर क्या होते हैं और बायोलॉजिकल मार्कर, इन दोनों में आपको इन दोनों से आप क्या समझते हो उसके बारे में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, मेंशन द रोल ऑफ SPTLC। देखिए उस वाले में भी क्वेश्चन में पूछा गया था और यह वाला भी क्वेश्चन उसी में पूछा गया, यह वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है और कोविजिलेंस वाला भी पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेंशन द रोल ऑफ SPLT। ये तो मैंने बताया अभी को। फिर लास्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, हर्बल जो फार्माकोपिया उस पर नोट्स आपको लिखनी है। देखिए यह भी क्वेश्चन उस वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया, डिस्कस द मेथड फॉर इवोल्यूशन ऑफ कमर्शियल क्रूड ड्रग इनिशिएटेड फॉर यूज। देखिए यह वाला भी क्वेश्चन जो है उस वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। फिर देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन बी है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है उस वाले क्वेश्चन पेपर में। और देखिए सी वाला भी क्वेश्चन जो ICH गाइडलाइंस, उसमें क्वालिटी कंट्रोल के लिए किसी भी हर्बल ड्रग के, तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन पेपर में। तीनों क्वेश्चन जो है उस वाले क्वेश्चन पेपर से मैच कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा पढ़ के जाने हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए, डिस्कस द फिजिको केमिकल पैरामीटर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग। ठीक है, बी वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, आउटलाइन द रिसर्च गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएटिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ हर्बल ड्रग मेडिसिन। देखिए यह भी क्वेश्चन जो है उस वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। फिर आप बात करते हैं, डिस्क्राइब द मेथड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। देखिए ये दो क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछे गए थे क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर फॉर न्यू ड्रग एप्लीकेशन। न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए कैसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, अभी क्वेश्चन जो उस वाले क्वेश्चन पेपर से मैच कर रहा है। फिर आगे दिया डिस्कस द प्रोटोकॉल फॉर द स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर हर्बल मेडिसिन। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी भी हर्बल मेडिसिन के स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए। आगे बात करते हैं एफ वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर हर्बल मेडिसिन। ठीक है, हर्बल मेडिसिन के लिए कौन कौन से जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करना है। फिर लास्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया, समराइज द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्कर इन स्टडी ऑफ फाइटोमॉलिक्यूल्स। यहाँ पे तो आपको मार्कर के बारे में पूरी स्टडी करनी है। ठीक है, सिग्निफिकेंस उसके बताना। तो इस वीडियो में इतना था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और आप किसका जो क्वेश्चन पेपर चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।